हेलो व्यूवर्स, इट्स मी हिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जी ज़बरदस्त होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ ये है जो कि भारत के अंदर एक बड़ी न्यूज़ अपडेट सर्कुलर कर रही है। लाइक कि आरबीआई जोन सी है वो प्लास्टिक के नोट भारत में चेंज करने के लिए जा रही है। सडनली ऐसा क्या हुआ, जो नोट कागज़ के चल रहे थे अब उसको प्लास्टिक में चेंज कर दिए जाएंगे? क्या इसके पीछे ऐसी कौन सी अचानक सी बहुत बड़ी रीज़न हो गई कि इतना बड़ा स्टेप आरबीआई लेने के लिए जा रही है? तो जी, वीडियो का टाइटल है आरबीआई लॉन्च प्लास्टिक नोट, बिग अपडेट फॉर इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में जी बहुत बड़ी अपडेट है। वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं। क्या माजी में आरबीआई ऐसा स्टेप पहले ले चुकी है? अगर ले चुकी है तो फिर उस स्टेप को क्यों कंटिन्यू नहीं किया गया, या अचानक से 2026 में उन्हें याद आता है कि जी प्लास्टिक नोट जो से हैं वो चलाए जाएंगे इंडियन करेंसी में भी इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग भी हो। जो पिक्चर्स यूज़ की गई है नोट के अंदर, जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, जो साइज़ उनका नोट का है, उनके बारे में भी काफ़ी सारी अपडेट्स मिलेगी। इसको करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डेफिनेटली आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। एंड व्यूअर्स, एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर आपने कमेंट में मुझे अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पूरे इंटरनेट पे खबर चल रही है कि जो ये 500 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, ये आरबीआई अब बंद करने वाला है। सबसे बड़ी खबर इंडियन करेंसी को लेकर सामने आ रही है। अब से प्लास्टिक के नोट चलेंगे। आरबीआई इसको लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है। आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं कि इंडिया अब प्लास्टिक नोट लेकर आ रहा है। आरबीआई कंसीडर कर रहा है, जो उनका पुराना प्लान था कि वो प्लास्टिक के पॉलीमर बेस्ड नोट लेकर आएंगे, ये जो नोट है पेपर के ये बंद कर देंगे, ऐसा आरबीआई प्लान कर रहा है। बट आरबीआई ऐसा क्यों प्लान कर रहा है, इसके ऊपर आज मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये जो हमारा आज 500 का नोट है, ये अमेरिका के बिल्कुल $1 जैसा नहीं दिखता आपको? ध्यान से देखिए, बस एक झलक में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट बराबर सा साइज़, बराबर सा दिखने वाला सिमिलर कलर्स दिखेंगे। तो अमेरिका का भी जो ये डॉलर है, ये पेपर है, ये पॉलीमर नहीं है। और ये इंडिया का भी पेपर है, पॉलीमर नहीं है। ये यूरो है, यूरो भी पेपर है, पॉलीमर नहीं है। सो ये तो हो गया हमारी पेपर करेंसीज। पर अब बात करते हैं, जैसे कनाडा की करेंसी है, ये आपकी पॉलीमर है। ये नोट फट सकता है, अगर मैं इसे फाड़ूंगा तो फट जाएगा, मैं फाड़ूंगा नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए पैसों की। बट अगर मैं इस नोट को फाड़ना चाहूँगा, ये फटेगा नहीं, ठीक है, ये फटेगा नहीं। ये टीयर रेजिस्टेंट है, ये फटेगा नहीं। ऑल्दो ताकत लगाओगे तो एक अलग बात है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट ऑल्दो ये इतनी आसानी से फटते नहीं है जैसे आपकी पेपर करेंसी फट जाती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये कनाडा की करेंसी है, ये इन्होंने, इनकी पहले पेपर करेंसी ही थी, बट इन्होंने भी पॉलीमर करेंसी को अडेप्ट किया। क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और मेरा रीजनिंग क्या है, इंटरनेट पे क्या लिखा आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यूरो और डॉलर्स अभी तक पेपर में क्यों हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो करेंसी है, इसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक दिखती है। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। इसके बीच में सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए यहाँ पे होलोग्राम होता है। एक नीचे इनकी पार्लियामेंट की तस्वीर है, यहाँ पर किसी की तस्वीर है, और ये जब आप थोड़ा टिल्ट करते हो तो ये शाइन करती है, और बीच में नंबर्स भी आते हैं। सो इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि ये एनहांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये जो करेंसी है ये ड्यूरेबल भी है, बेटर भी है, और इसकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा अच्छी है। अब कनाडा की मैंने आपको करेंसी दिखाई, बट कनाडा पहली कंट्री नहीं थी जिसने ये पॉलीमर बेस्ड करेंसी को अडेप्ट किया था। चलो, आज मेरा छुट्टा काम आ रहा है, जब घूमने जाते हैं तो थोड़ा सा छुट्टा बच जाता है। सो ये आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का $100। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो कैनेडियन डॉलर थे। ये भी पॉलीमर से बना हुआ है, ये भी प्लास्टिक है, ठीक है, फटेगा नहीं। अगर आप $100 के अलावा देखोगे तो बाकी के सारे डॉलर्स भी आपको कनाडा जैसे दिखेंगे। ये देखो बीच में से खाली। सो इन नोटों के अंदर बोला जाता है कि इनके अंदर इन्हांस सिक्योरिटी है। ऑल्दो आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया 1988 के अंदर जाके पॉलीमर नोट उन्होंने लॉन्च कर दिए थे, पॉलीमर बैंक नोट्स। बट इंडिया अब क्यों कंसीडर कर रहा है, ये आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं, जो लोग डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन होगा, ये वैसा नहीं होगा जैसा पीएम मोदी ने पहले अनाउंस किया था कि रात में आके अब दोबारा से बोला जाएगा कि दोस्तों ये जो 500 के नोट हैं अब ये वैलिड नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं बोला जाएगा। इस बार बैंक्स क्या है ना, स्लोली डीमोनेटाइजेशन करेंगे, बैंक्स करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आज आप जाके 500 रुपये का नोट बैंक में डिपॉजिट कराओगे और एटीएम से जाके निकालने की कोशिश करोगे दोबारा से आके करेंसी, तो होगा कि आपको मुश्किल से ही 500 के नोट मिलेंगे। अब वो 200 के नोट, 100 के नोट ज़्यादा कर रहे हैं कि 500 के नोट भी हम सर्कुलेशन में ज़्यादा ना करें। इससे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो ब्लैक मनी है वो कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपने पहले देखा होगा लोगों के घरों में रेड पड़ती थी इनकम टैक्स की, तो 2-2 हज़ार के नोटों की गड्डियाँ होती थी। अब 2000 के नोटों का क्या हुआ? बैंक ने धीरे धीरे जो लोग आके डिपॉजिट कराने लगे 2000 के नोट,
वो री इशू करना बंद कर दिया। पहले तो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रिंट करना कम कर दिया, फिर अगर आपने एक बार 2000 का नोट बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो वापस नहीं मिलता था आपको 2000 का नोट। बैंक 2000 का नोट नहीं दे रहा है, आपको 500 के ही नोट देता था। ऑल्दो अगर आपके पास 2000 का नोट अभी भी पड़ा है तो वो लीगल टेंडर ही है, बट आपने लास्ट 2000 का नोट कब यूज़ किया था? अब तो देखे हुए भी ज़माने हो गए होंगे, तो ये रिकॉल कर लिए गए। बट अब क्या होगा, अब ये 500 के नोट, 200 के नोट, 100 का नोट, इन्हें भी रिकॉल कर लिया जाएगा। बैंक के अंदर आप जाके डालोगे, अब हो सकता है नए जो प्लास्टिक नोट हैं वो आपको मिले, बट ये एक्सपेरिमेंट इंडिया पहले भी कर चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया के पास 2012 के अंदर पॉलीमर नोट आ चुके थे। एक 10 रुपये के नोट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। 1 बिलियन पॉलीमर 10 रुपीज़ के जो नोट्स थे उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कहाँ कहाँ लॉन्च किया था? कोची में, मैसूर में, जयपुर में, भुवनेश्वर में और शिमला में। बट आपने कहा कि मैंने तो कभी इंडिया का 10 रुपये का पॉलीमर नोट देखा ही नहीं, क्योंकि जब उन नोटों को डिस्ट्रीब्यूट करना था तो उन्हें एटीएम में डाला गया, और जो हमारे एटीएम मशीन्स हैं उनके अंदर तब ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो प्लास्टिक के नोट को डिस्पेंस कर पाए। देखो, नेपाल के अंदर भी पॉलीमर नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया था। उनका भी जो 10 रुपये का पॉलीमर नोट था वो 2002 के अंदर लॉन्च किया गया, बट पब्लिक ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। पब्लिक ने बोला ये नोट बड़ा चिकना है, स्लिपरी है, हाथ में ऐसे गिनते हैं ना, ऐसे ऐसे गिनते हैं तो मज़ा नहीं आ रहा। अब मज़ा नहीं आने के चक्कर में स्लिपरी है, स्लिपरी टू हैंडल है, और प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है पॉलीमर नोट की, तो नेपाल ने नॉर्मल स्टैंडर्ड पेपर करेंसी ही यूज़ करना शुरू कर दिया। बट मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया पॉलीमर नोट लेकर आएगा ही आएगा। उसके रीजंस अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, इंडिया आप देखो हर साल लगभग 6000 करोड़ रुपया, 6372 करोड़ रुपया इंडिया ने खर्च किया है 2024-25 में करेंसी को प्रिंट करने के लिए। ये जो आप नोट यूज़ कर रहे हो, इन्हें छापने के लिए ये पैसा यूज़ हुआ है। 2024-25 से पहले ये कॉस्ट थी लगभग 5100 करोड़, मतलब 5100 करोड़ के पास आसपास की कॉस्ट थी। 25% हमारी कॉस्ट बढ़ गई है इन नोटों को छापने की। तो गवर्नमेंट क्या कंसीडर कर रही है कि भाई अब हम पेपर करेंसी नोट नहीं छापेंगे। बट आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कि इस पेपर नोट से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इस पॉलीमर नोट को प्रिंट करना, तो कॉस्ट तो पॉलीमर नोट की हायर है, फिर गवर्नमेंट ये क्यों कंसीडर कर रही है? ये तो सस्ता है मतलब पेपर नोट को प्रिंट करना। इसका रीज़न ये है कि जो पॉलीमर नोट होता है ये 4 गुना ज़्यादा चलता है। अगर आप ये एनडीटीवी का पोस्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा 1200 करोड़ पीस, मतलब 1200 करोड़ नोट 500 और 100 के एक तरीके से डिस्पोज करे गए हैं 2026 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर। अब ये क्या होता है, ये नोट होते हैं जो ख़राब हो गए हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और उसके बाद नए नोट छापने पड़ेंगे। तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये कॉस्ट कैसे बच सकती है? अगर ये नोट ख़राब ही ना हो तो ये सर्कुलेशन में चलते रहेंगे, और अगर पॉलीमर नोट आ जाएंगे तो वो 4 गुना ज़्यादा चलेंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिवली कम हो जाएगी। ऐसा अब गवर्नमेंट का मानना है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप देखेंगे यूपीआई अडॉप्शन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट अभी भी जो कैश है वो सर्कुलेशन में कम नहीं हुआ है। आज भी अगर आप किसी महंगे शोरूम में जाएंगे तो आप ध्यान से देखना, कुछ लोग आएंगे वहाँ पर वो कार्ड से और यूपीआई से पैसे नहीं देंगे। 50,000 का बिल हुआ है, 50,000 की गड्डी निकाल के दे देंगे। ये वो लोग हैं जो अपनी इनकम आज की रेट में कैश में ही कर रहे हैं, उनके पास कमाई कैश में आ रही है, वो खर्चा भी कैश में कर रहे हैं, तो सरकार को कोई टैक्स ही नहीं जा रहा है, नो टैक्स। और ये आपको हर जगह दिखेगा, हर शहर में दिखेगा। कई लोग हैं जो सिर्फ कैश में ही खर्चा करते हैं। तो कैश का सर्कुलेशन हो गया हमारे इंडिया में 42.8 लाख करोड़ का। तो गवर्नमेंट चाहती है इसे भी कंट्रोल करना। अब वो कैसे करेगी? अब यार अगर 500 से भी कम का डिनोमिनेशन कर दिया, तो अगर 200 का डिनोमिनेशन बचेगा तो 50,000 के लिए, 50,000 खर्च करने के लिए आपको 200 की 2 गड्डियाँ और एक 100 की गड्डी लेके जानी पड़ेगी। मतलब 50,000 खर्च करने के लिए जो आप यूपीआई से यूँ ही कर देते हो, आपको 3 गड्डियाँ लेकर जानी पड़ेंगी। तो ब्लैक मनी को भी रखना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है गवर्नमेंट की इन फ्यूचर ये भी प्लानिंग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो चलती रहती है वो है काउंटरफीट करेंसी की। अभी धुरंधर मूवी आई थी ना, उसमें दिखाया कि कैसे पाकिस्तान से पैसा प्रिंट होकर, नकली नोट प्रिंट होकर इंडिया आते थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली पाकिस्तान से नकली नोट प्रिंट होकर आते हैं, ये हमें मतलब पता ही है, हमने कई बार ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स भी देख लिए। अब अगर आप देखोगे 2024-25 के अंदर जो 500 के नकली नोट पकड़े गए थे, जो बैंक्स ने पकड़े थे, वो थे 2,17,000। अच्छा, ये वो नोट होते हैं जो बैंक जब्त कर लेते हैं। अगर आज आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए और मान लेते हैं आपके पास 500 का नकली नोट है,
तो बैंक 500 का नोट भी रख लेगा और आपको कुछ देगा भी। नोट जब्त हो जाता है और आपसे उल्टा सवाल जवाब होते हैं, ये नोट अगर नकली है तो आपको मिला कहाँ से, आप जवाब दीजिए। अब लोग क्या करते हैं इसी चक्कर में, अगर उन्हें पता होता है कि नकली है नोट, पता होता है, दिख जाता है ना, थोड़ा फील हो जाता है, गड्डी गिन रहे हैं, पता लग गया, अरे गड्डी के बीच में नकली नोट आ गया, तो लोग क्या करते हैं उसे फिर चला देते हैं, दूध वाले को कहीं पर भी पैसे वैसों को बीच में बंडल में डाल के उसे चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो नोट हैं जो बैंक ने जब्त करे। अब सोचो सर्कुलेशन में कितने होंगे। तो 2,17,000 नोटों को जब्त किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। बट अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करेंगे तो 2,29,000 नोटों को जब्त किया गया। अगर आप ये परसेंटेज वाइज डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 20% का इजाफा हुआ है, 20% का इजाफा हुआ है नकली नोट पकड़ने में। तो सोचो सर्कुलेशन में कितना चल रहा होगा। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नकली नोटों के ऊपर। आपने कई सारी वेब सीरीज़ भी देखी होंगी, शाहिद कपूर की एक सीरीज़ देखी होगी नकली नोटों के ऊपर। तो नकली नोट इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट 100% पॉलीमर नोट लेकर आएगी। अब आप कहोगे अच्छा कोई एग्जांपल दो ना, जो कंट्री पॉलीमर बेस्ड नोट लेकर आई हो और उनका काउंटरफीटिंग रुक गया हो या कम हो गया हो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कनाडा का। सो अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ, ठीक है, सो कनाडा ने 2011 के अंदर ये पॉलीमर बेस्ड नोट निकाले थे। उससे पहले उनके देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके देश के अंदर जो नकली करेंसी है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गई थी। तो अगर आप देखेंगे 2001 से लेकर 2004 के बीच में जो कनाडा था उसका जो नकली करेंसी का रेट था वो वर्ल्ड की टॉप 20 इकॉनमीज़ में हाईएस्ट हो गया था। मतलब सबसे ज़्यादा नकली नोट पकड़े जा रहे थे कनाडा के अंदर। सो कनाडा ने बोला भैया 2011 के बाद कि हम पॉलीमर बेस्ड नोट निकालेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि उनका काउंटरफीटिंग कितना कम होगा, तो 90% उनका काउंटरफीटिंग कोलैप्स हो गया। काउंटरफीट रेट्स कोलैप्स बाय ओवर 90%। अब डेटा कहता है कि पहले 2011 से पहले हर 1 मिलियन के अंदर 470 काउंटरफीट नोट पकड़े जा रहे थे और जब उन्होंने पॉलीमर बेस्ड नोट निकाले सो जो सर्कुलेशन के अंदर काउंटरफीटिंग का रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया, 90% गिर गया। सो इन्होंने जो ये मैंने आपको बताया था कि इनके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे लार्ज ट्रांसपेरेंट विंडो है, ये जो लार्ज ट्रांसपेरेंट विंडो मैंने आपको बताई थी, मेटेलिक इमेजरी बताई थी, इसके अंदर मेटेलिक इमेजरी है और इसके अलावा जो हिडन नंबर्स हैं ये सब मैंने आपको बताया। तो इस वजह से इनकी काउंटरफीटिंग काफ़ी रुक गई और इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये नकली नोट सर्कुलेशन के अंदर है। सो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको समझना है कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, जो आज हमारा ये पेपर करेंसी इसकी कितनी है। अगर 20 रुपये का आप नोट देखते हैं तो वो 1 रुपये से कम में प्रिंट हो जाता है, बट फिर भी सोचो 20 रुपये के नोट को सर्कुलेशन में लाने के लिए गवर्नमेंट को कम से कम 1 रुपया खर्च करना पड़ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। 50 रुपये के लिए 1 रुपये से ज़्यादा, 100 रुपये के लिए लगभग 2 रुपये और 200 रुपये के लिए 2 से 3 रुपया खर्च हो जाता है। 500 रुपये का नोट प्रिंट करना गवर्नमेंट के लिए, 200 रुपये का नोट प्रिंट करना ऑलमोस्ट बराबर खर्चा है। बट ये खर्चा बढ़ेगा एक बार, वन टाइम कॉस्ट बढ़ेगी जब पॉलीमर बेस्ड नोट आएंगे। बट उससे होगा क्या, क्योंकि वो 4 गुना ज़्यादा चलेंगे, लॉन्ग टर्म में कॉस्ट बच जाएगी गवर्नमेंट की प्रिंटिंग की। बट जो काउंटरफीटिंग की प्रॉब्लम है भाई वो कनाडा की अगर रुकी है तो हमारी भी कम हो सकती है। बट जब मैं इन पोस्ट को पढ़ रहा था ना इंटरनेट पे कि नोटबंदी होने वाली है, आरबीआई नए नोट लेकर आने वाला है, तो एक बहुत मतलब मुझे नहीं पता इसके ऊपर आप क्या रिएक्ट करेंगे, लोगों के एक कॉमेंट थे कि भाई महात्मा गांधी की जगह क्या सुभाष चंद्र बोस की या शहीद भगत सिंह की फ़ोटो होनी चाहिए क्या हमारे नोट पे। आपका क्या मानना है, मतलब मे बी सजेशन फॉर आरबीआई कि अगर नोट में कुछ बदलाव कर ही रहे हो तो नोट पे किसकी फ़ोटो होनी चाहिए। भाई डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी फ़ोटो लगवाने की बात कर रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के ऊपर वो अपनी फ़ोटो लगाने की बात कर रहा है। पहले नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो नहीं आने वाली, बट क्या किसी और की फ़ोटो होनी चाहिए हमारे 500 के, 100 के, 200 के नोट पर। या आप सजेस्ट कीजिए 100 के नोट पे किसकी फ़ोटो होनी चाहिए, 200 के नोट पे किसकी होनी चाहिए, 500 के नोट पे किसकी होनी चाहिए, व्हाटएवर यू थिंक। मतलब अगर आपको लगता है महात्मा गांधी जी की होनी चाहिए ये भी ठीक है, बट इफ़ यू थिंक कुछ चेंज होना चाहिए, सजेशन होना चाहिए, तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यस अच्छा गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत ये पहली कंट्री नहीं है जो अपने मुल्क के अंदर पॉलीमर्स नोट्स जो से रेडी करने के लिए जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर इस तरह के नोट्स चल रहे हैं, स्पेशली कनाडा के अंदर इस तरह के नोट्स चल रहे हैं। लेकिन भी कहा जा रहा है कि भारत के अंदर 2012 2012 में भी 10 के नोट जो है वो पॉलीमर नोट के बिहाफ पर चलाए गए थे।
लेकिन कुछ ATMs जो मशीन है वो इतनी अपडेटेड नहीं थी कि वो पॉलीमर नोट को जो सा है वो यूज़ करने में हेल्पफुल होती, तो दोबारा से उन्होंने कागज़ के नोट जो से हैं वो लगाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ की न्यूज़ ये भी आई कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो सी है कागज़ की करेंसी, भारत की कागज़ की करेंसी जो सी है वो इलीगल यानी कि नकली नोट जो से हैं वो छपाई करके भारत में भेजे जाते हैं। तो मुझे भाई इस चीज़ का शोर नहीं है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है इन छोटे छोटे मामला को देखते हुए कि पाकिस्तान के अंदर ही कोई फेक नोट यूज़ नहीं कर सकता और ये बहुत बड़ा क्राइम कंसिडर किया जाता है। सो मैं इस बात पर तो श्योर नहीं हूँ कि भारत की जो करेंसी है वो पाकिस्तान में छपाई जाती है, छापी जाती है और उसके बाद उसको भारत में मुंतकिल कर दिया जाता है। अगर आपको ज़रूर इसके बारे में आइडिया होगा तो कमेंट में अपडेट कीजिएगा। वेल व्यूअर्स, इसके साथ साथ बताया जा रहा है जी नोट का जो साइज़ है, जो भारत का 500 कोई नोट है उसका साइज़ बिल्कुल इंडिया की अमेरिका की करेंसी के साथ हूबहू मैच करता है। सेम कलर, सेम साइज़, बिल्कुल उसका परफेक्टली वो भारत की जो करेंसी है वो अमेरिका की करेंसी के साथ मैच कर रही होती है। सिर्फ आप कह लें कि पिक्चर का डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर। अच्छा जी, ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ कलर या साइज़ या पॉलीमर में ही कन्वर्ट कागज़ नोट को नहीं कर दिया जाएगा, इनफैक्ट जो पिक्चर है वो भी चेंज कर दी जाएगी। अभी तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस की जा रही है कि पिक्चर भी चेंज होगी या नहीं, या होनी भी चाहिए या नहीं। आई डोंट थिंक सो कि पिक्चर चेंज होनी चाहिए। बाकी अगर कंट्री इस चीज़ को समझती है कि कागज़ के नोट के बजाय वो पॉलीमर नोट को यूज़ करे और उससे ज़्यादा कंट्री को अच्छा बेनिफिट होगा और सारे मामला ज़्यादा अच्छी तरीके से किए जाएंगे, इनफैक्ट जो क्राइम्स हैं उनको कंट्रोल में लाया जाएगा, तो डेफिनेटली ये स्टेप बनता ही है। सो वेल, ये सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारी दूसरी कंट्री भी अपनी करेंसी के अंदर ये अपडेट्स कर रही हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये भारत की जो RBI कंपनी है, RBI डिपार्टमेंट है, वो ये स्टेप लेने के लिए जा रहा है? क्या ये स्टेप भारत के लिए ठीक साबित हो सकता है या नहीं? और जो लोग जो क्राइम्स करते थे ना इस तरह के, उनकी तो फिर शामत आ गई ना, वो फिर अब क्राइम्स किस तरह करेंगे। वेल व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी हट के मेरे जो रिएक्शन वीडियोस होती है उससे थोड़ा सा हट के थी, बट मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगी। सो डेट्स वाई मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। एंड जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। गुड बाय।